जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। साथियों, आजकल हम लोग LCM SCF पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो SCF और LCM देखेंगे। पॉइंट में दिया हुआ जब रहेगा डाटा, तब उसका SCF और LCM कैसे निकालते हैं और आसानी से इसको निकाल लेते हैं। तो यही सब चीज़ सीखेंगे आज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत तक वीडियो को देखना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो एक बेहतर मंच आपको मिल पाएगा। तो हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन और समझिए और कमेंट करके ज़रूर हमें बताना। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है कि 1.75, 5.6, 5.6 और 7 का HCF निकालें। क्या निकालना है? हमें HCF निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो देखो इसमें पॉइंट दिया हुआ है 1.75, अब 5.6 और 7, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। तो शुरू में आप धीरे धीरे इसको सीखें और जब सीख लेते हैं तो इसको प्रैक्टिस करके आप अपना स्पीड बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब पॉइंट में हो तो देखना है कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर नहीं है। तो पॉइंट के बाद हम सबसे पहला काम करेंगे कि पॉइंट के बाद हम सेम डिजिट बनाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, तो यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट लगा करके 2 डिजिट हमने बना लिया। अब पॉइंट के बाद सेम डिजिट है सब में। पॉइंट को अब हम भूल जाएंगे, पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं, इसको भूल जाएंगे। तो बना कितना? 175, इधर बना 560, इधर कितना बना? 700। अब ये 3 डिजिट आ गया। अब इसी का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के आपने 2-3 तरीके पढ़े होंगे। एक तो हुआ कि फैक्टर तोड़ करके बना लेना, कि इसका फैक्टर तोड़ा, इसका फैक्टर तोड़ा, इसका फैक्टर तोड़ा और तीनों में से कॉमन निकाल लिया तो HCF निकल आता है हमारा। दूसरा, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा होगा। इससे इसमें डिवाइड किया, जो HCF आया लास्ट में उससे फिर इसमें डिवाइड करते हैं, वो भी एक तरीका है। एक तरीका है डिफरेंस मेथड का। डिफरेंस मेथड के किसी दो का डिफरेंस निकालें आप, इसका डिफरेंस निकाल लिया तो वो जो डिफरेंस होता है या तो वो HCF होगा इस सब का, या फिर उसका फैक्टर HCF होगा। ये भी तरीका है। तब तीनों तरीके में से जो भी तरीका आपको बेहतर लगता होगा वो करेंगे। तो यहाँ पर हम फैक्टर तोड़ करके आपको बताते हैं कि फैक्टर तोड़ करके कैसे बनाएंगे। तो जैसे 175 है, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर मतलब इसके टुकड़े तोड़ेंगे, मतलब ये 175 किन किन संख्या से कट जाता है उसके फैक्टर। तो इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से भागा दिया इसमें, तो कितना आया? 5 तिया 15, 2 बचा, 2 के आगे 5 आया, 5 25। फिर अब इस 35 का फैक्टर तोड़ेंगे, 5 से भागा देंगे, 5 सत्ते 35, यानी ये कितना आ गया आपका? 5 आया गुने 5 आया गुने 7 आया। इसका फैक्टर आपने तोड़ लिया। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे हम, 5 से इसमें भी डिवाइड करते हैं, तो 5 एकन 5, फिर 5 एकन 5, इसमें 1 बचा, 5 दूना 10, 112 आ गया। मतलब इसके 2 फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब इसका फैक्टर तोड़ते हैं तो देखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से लग जाएगा इसमें, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 छक्के 12। फिर इसमें करें आप 2 से, तो ये कितना हो गया? 28 दूना 56। फिर इसको करेंगे 2 से तो ये हो गया 14, फिर 2 से करो तो ये 7। ये सारे इसके फैक्टर हो गए, किसके? 560 के। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने ये 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। ये सारे इसके फैक्टर हो गए। 4 2 है, 1 2 3 4, एक और लिख लें, गुने 7, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक इसी तरह इसका फैक्टर तोड़ेंगे आप, तो ये 7 गुने 100 हो जाएगा। इसका फैक्टर तोड़े तो 2 गुने 50, फिर इसको तोड़ें तो 2 गुने 25, फिर इसको करेंगे 5 गुने 5। ये सारे इसके फैक्टर हो गए। तो कितना हो गया? 7 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। ये हमने फैक्टर तोड़ लिया। अब इसका HCF निकाल लेंगे आराम से। यदि LCM पूछे तो LCM भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें HCF पूछा गया कि HCF क्या होगा, तो देखेंगे जो तीनों में कॉमन होगा वो लेंगे हम। तो यहाँ पे देखते हैं 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक 5 हो जाएगा। यहाँ पर 7 देख रहे हैं और यहाँ पर 7 है,
एक यहाँ पर 7 है, एक यहाँ पे 7 है, तो 7 दिख रहा है। बाद बाकी कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 35। यानी 35 वैसी संख्या है जो इन सभी को काट देगा। लेकिन हमें इस पॉइंट वाले का एचसीएफ पूछ रहा था, पॉइंट 1.75, 5.6, 7 इसका एचसीएफ। तो हमने क्या किया था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, पॉइंट को हमने हटाया था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, तो हम यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 0.35। पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहेगा उतने जीरो, यानी 1 के आगे उतने जीरो से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया 0.35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। यानी मोटा मोटी ये आया, बात निकल के ये सामने आया कि पॉइंट के बाद हमें डिजिट को सेम करना है और एचसीएफ निकाल लेना है। और जितने डिजिट हमने, पॉइंट के बाद जितना डिजिट था उतने डिजिट के बाद आप क्या करें, पॉइंट लगा दें। यहाँ पे 2 डिजिट था, तो 2 डिजिट के बाद हमने क्या किया, पॉइंट लगा दिया। बस यही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी एचसीएफ पूछा जा रहा है। कहता है 1.08, 1.08, 0.36 और 0.9 इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हमने क्या बताया कि पॉइंट के बाद डिजिट को सेम करेंगे हम। तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा लेंगे। अब पॉइंट के बाद क्या हो गया, डिजिट सेम हो गया। अब पॉइंट को हम भूल जाएंगे, बचा 108, यहाँ पे 36, यहाँ पर 90, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसको। इसमें देखने से ही लगता है कि 18 आएगा इसका एचसीएफ, 18 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। लेकिन हम सीख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका हम पहले फैक्टर निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौका 8 हो गया ना, 2 पंचे 10 और 2 चौका 8। अब इसका 54 को काटेंगे, तो 54 में 2 से भागा देंगे, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 27। फिर 27 को करेंगे 3 से, तो ये 9, फिर 3 से तो 3, ये इसका फैक्टर आया। यानी ये आया 2 के पावर 2, 1 2 और 3 के पावर 3, इसका फैक्टर ये आ गया। इसको करेंगे तो ये 2, ये 18 दूना 36, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 9, फिर इसको करेंगे 3 गुने 3, यानी 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 2, यही आ गया। इसको करेंगे हम, 2 से करें तो कितना आ गया, तो 45। फिर इसको 3 से करें तो 15 तिया 45, फिर 3 से करें तो 3 पंचे 15, ये इसका फैक्टर हो गया। 5 तिया 15, 15 छक्के 90, यानी ये आ गया 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। ये हमने फैक्टर निकाल लिया, ये सारे डिजिट का हमने क्या किया, फैक्टर। अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फैक्टर मेथड में, जो तीनों में हो लेकिन लोएस्ट हो, जिसका पावर सबसे कम हो। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सबसे कम पावर किसका है, इसका है। यहाँ पर पावर 1 है तो इसका 2 ले लिया हमने। फिर अब देखते हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सबसे कम पावर किसका है, तो 2 है। यहाँ पर 3 का पावर, यहाँ भी 3 का पावर 2 है, तो यही आ जाएगा, तो 3 के पावर 2, यही हमारा एचसीएफ। 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। 3 के पावर 2, 3 तिया 9 गुने 2, 18 हो गया। यानी इन सभी डिजिट का एचसीएफ कितना आ गया, 18। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, तो यहाँ पर हम 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो यानी 0.18 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इन सभी डिजिट का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 0.18, यानी सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप एचसीएफ निकालेंगे। तो ये तो हमने फैक्टर मेथड से यहाँ पर निकाला। एचसीएफ निकालने के और भी तरीके हैं। एक तो आपने बचपन में डिवाइड करके सीखा होगा, और एक तरीका और भी होता है, डिफरेंस लेकर के हम बनाते हैं कि इसका इसका डिफरेंस ले लिया तो वही एचसीएफ हो जाएगा, या नहीं, यदि उससे वो नहीं कट रहा है, एचसीएफ नहीं बन रहा है, तो उसका फैक्टर जरूर इसका एचसीएफ होगा। वो भी हम तरीका देखेंगे बाद में। अभी आप फैक्टर मेथड से बनाइए इसको और प्रैक्टिस कीजिए। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहता है 3, 2.7 और 0.09 का लघुत्तम समापवर्तक निकालें। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है।
अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, HCF निकालना था। अब इसमें क्या करना है, हमें लघुत्तम निकालना है। सेम काम करेंगे, 3, 2.7 और 0.09, यही है 0.09। पॉइंट के बाद क्या करेंगे, डिजिट को सेम बनाएंगे। यहाँ पे 2 डिजिट है, 1 0 लगा दीजिए, तो यहाँ पे 2 डिजिट हो गया पॉइंट के बाद। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा दिया हमने, तो अब पॉइंट के बाद सबका डिजिट सेम हो गया। अब यदि इसको हम हटा देंगे, ये हट गया, तब ये बना 300, ये बना 270, ये कितना बना 9। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे, अभी बताया फैक्टर तोड़ना ही पड़ेगा। LCM निकालें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 100 बनेगा। फिर यहाँ पर करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 50। फिर 2 से करें तो कितना होगा, 25। फिर 5 गुने 5 बचे 25। 3 से डिवाइड किया 100 आया, फिर 100 में 2 से डिवाइड किया 50 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 25 आया, 25 को फिर 5 से डिवाइड किया तो 25 बचे 25। एक फैक्टर इतना, ये सारे फैक्टर हो गए किसके, 300। यानी 5 गुने 5, फिर 2 गुने 2 गुने 3, बचे 25, चौका 100 गुने 3, 300। 300 का फैक्टर हमने तोड़ लिया। यानी 300 का फैक्टर तोड़ा तो कितना आया, 3 एक बार आया, 2 कितने बार आया, 2 बार आया, 2 के पावर 2 लिख दिया। 5 कितने बार आया, 2 बार आया। यानी ये फैक्टर हो गया 300 का। अब उसी तरह 270 को तोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करें हम पहले, तो 2 एक 2, 2 तिया 6, 2 एक 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी 135 दूना 270। अब इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 से कट जाएगा, 5 3 8 1 9, 3 से भागा देंगे, 3 चौका 12, 1 3 पंचे 15। फिर 3 से भागा दें तो ये 15 तिया 45, फिर 3 से भागा दें तो 5। ये सारे फैक्टर हो गए किसके, 270 के। तो कितना हो गया, 2 गुने 3, 3 कितने बार है, 1 2 3 बार, 3 बार लिख दिया, गुने 5। ये इसके फैक्टर हो गए। इसका फैक्टर तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, 3 गुने 3, यानी 3 कितने बार आ गया, 2 बार। 3 कितने बार आ गया, 2 बार। अब हमने फैक्टर निकाल लिया, हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो LCM में क्या करते हैं, ध्यान देना है, HCF में जो तीनों में कॉमन होता है वो लेते हैं, और जो सबसे छोटा पावर वाला होता है उसको लेते हैं। HCF में क्या होता है, सबको मिलाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पावर जिसका होगा उसको लेते हैं। तो इसमें देखते हैं 3, इसमें पावर 1 है, यहाँ पर 3 का पावर 3 है, यहाँ पर 3 का पावर 2 है। तो सबसे बड़ा पावर किसका है, इसका है, तो इसका वाला 3 ले लेंगे, 3 के पावर 3 गुने। अब यहाँ पर देखते हैं 2 के पावर 2 है, 2 एक ही है, यहाँ पर 2 है ही नहीं, हम सबको लेते हैं इसमें LCM में, लेकिन बड़ा पावर को, तो यहाँ पर 2 के पावर कितना है, 2 है, तो 2 के पावर 2 ले लिया। और 5 देखते हैं तो 5 यहाँ पर 2 पावर में है, पावर 2 5 का, यहाँ पर 1 इसमें है ही नहीं, तो 5 का बड़ा पावर कौन सा है, 2। यही इसका LCM बन जाएगा। तब इसको गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, ये हो गया 25 25, 25 चौका 100, यानी 2700। यानी इस सब डिजिट का LCM कितना हो गया, 2700। लेकिन हमें LCM किसका निकालना था, इसका, इस पॉइंट वाले का। तो देखा हमने कि पॉइंट के बाद हमने डिजिट को सेम किया था। पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 2 2, यानी 2 डिजिट के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट लगा देना है, यानी 27.00। पॉइंट के बाद 0 हट जाएगा तो हमारा LCM कितना हो जाएगा, 27। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी, 27 आंसर हमारा हो गया। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक इसी तरह का। इसको देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है। कहते हैं 0.54, 1.8 था 7.2 का लॉसो निकालें, LCM निकालें। तो क्या करेंगे, 0.54, 1.8, 7.2, यही है ना। क्या करना है, पॉइंट के बाद सेम करना है डिजिट। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट हमने कर दिया। अब ये 54 का आप फैक्टर तोड़ो, 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे तो ये हो गया 27। फिर 27 में 3 से भागा देंगे तो कितना आ गया, 9। फिर 3 से भागा दिया तो ये 3, 3 तिया 9, तो ये 27 दूना 54। इसके फैक्टर तोड़ दिया हमने। इसका 180 का फैक्टर तोड़िए, तो ये 2, तो ये कितना आ गया, 90। फिर 2 से भागा 2 आप, तो ये हो गया 45। फिर 3 से भागा 2 तो ये हो गया 15। फिर 3 से भागा 2 तो हो गया 5 आ गया। 5 तिया 15, 15 तिया 45, दूना 90, दूना 180, फैक्टर तोड़ लिया आपने।
अब यहाँ पर ये 720 है, इसका फैक्टर तोड़ो। तो 2 से हमने डिवाइड किया, तो 2 तिया 6, 1 2 छक्के 12, 0 3 60 दूना 720, 36 दूना 72। अब इसका फैक्टर तोड़ें तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 1 2 1, 2 8 16, 0 180। इसका फैक्टर तोड़ो आप, तो ये हो गया 90 दूना 180। फिर 2 से करें तो ये कितना आ गया 45। फिर 3 से करेंगे तो ये कितना आ गया 15 तिया 45 आ गया। फिर 3 से करेंगे, 3 पंचे 15। ये सारे इसके फैक्टर हो गए। अब क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 3 बार है, तो 3 के पावर 3 गुने 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखते हैं 3 2 बार, 2 2 बार, 3 2 बार, 2 2 बार और 5 है। यहाँ पर देखते हैं 3 कितने बार है, 2 बार, 3 2 बार, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार, 2 कितने बार 4 बार, और 5 कितने बार 1 बार, है ना। तो अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा होगा उसका लेते हैं। 3 यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो 3 इसका ले लिया। 2 इसका ज़्यादा है, तो 2 के पावर 4 ले लिया। और इसमें 5 है, 5 ले लिया। सबको मिला देते हैं, जिसका पावर ज़्यादा रहता है उसको लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अब 5 80। अब इसको गुना कर लो, 0 8 7 56 5 और 9 16 5 21, यानी गुना करके इतना आ गया। अब हमें एलसीएम निकालना था किसका, इस डिजिट का। तो हमने कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाया था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर। तो कितना हो गया 21.6। इस ऑप्शन में कौन सा है, ए ऑप्शन है। तो कुछ इस तरह से फैक्टर तोड़ करके आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अब एग्जाम में कैसे करेंगे, तो थोड़ा प्रैक्टिस करके आपको स्पीड बढ़ाना होगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में ये लिखना नहीं है। आप इसको फैक्टर जितना जल्दी तोड़ सकें आप तोड़ करके इसको लिख लें, और ये फैक्टर तोड़ करके इसमें से कॉमन निकालेंगे। जो मैक्सिमम पावर होगा जिस डिजिट का, वही हम एलसीएम में लेते हैं, सबको मिलाते हैं। इस तरह से आप निकाल लेंगे। ध्यान ये रखना है कि जितने डिजिट के बाद पॉइंट था उतने डिजिट के बाद आप एलसीएम में पॉइंट लगा देंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में कुछ और नए सवाल लेकर के आएंगे, तब तक इसको बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।